से मेरा रात दिन कोई माँ बेटी साथ सुत रहा है मच्छरदानी में, हम मच्छर कटा के नहीं, मेरा साथ में ओढ़ना था नहीं बिछौना, ऐसा रात दिन बैठ के। नाम रामचंद्र सिंह, भारतीय किसान संघ के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष पकरी बरामा। यहाँ किसानों के साथ खिलवाड़ खेला जाता है। प्रणाम, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं बदलो बिहार। आज हम आए हुए हैं व्यापार मंडल पकरी बरामा और यहाँ पे आप जो देख सकते हैं पीछे एक ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर लगा हुआ है। इसमें किसानों का धान है। किसान कहीं ना कहीं मेहनत करके वो अपना धान का फसल उपजाते हैं और जब व्यापार मंडल में ये धान को लाया जाता है तो अधिकारियों के द्वारा इनका धान लेने से इनकार किया गया और इनके द्वारा बताया गया है कि चंद बिचौलियों का धान यहाँ पे लिया जाता है, वो भी चंद रुपयों के खातिर, और उन लोगों का धान नहीं लिया जाता है जो लोग कहीं ना कहीं रुपया देने से इनकार करते हैं और जिनको अपना अधिकार पता है। तो ऐसे में हम ये कहना चाहते हैं कि क्या हमारी व्यवस्था इसी रूप से चलेगी और इसी व्यवस्था के साथ हमारा बिहार बदलेगा? अगर हमारे बिहार के तमाम अधिकारी की व्यवस्थाएं इसी रूप से चलती रही तो हमारी बिहार की व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। और इस व्यवस्था को बदलने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने जो आवाज़ उठाया है ये आवाज़ बिल्कुल सही है। आप इधर आइए, क्या प्रॉब्लम है ये बताइए आप। प्रॉब्लम तो बहुत है। शनिवार से ट्रैक्टर लाख लगा दिए, 1000 रुपये भाड़ा दे रहे हैं सर पर डे। बीसीओ साहब को हम फ़ोन ने किए, शुक्रवार को हमारा धान 5 गो लेबर ला के लोड करवाए और बीसीओ साहब के फ़ोन किए कि मेरा ट्रैक्टर लोडिंग हो गया है सर, हम लेकर आवेंगे। तो डायरेक्ट सर ने बोला कि सीसी नहीं, अब नहीं धान लेकर आइए, कल देखिए हमारा धान और लोडिंग हो गया, हम धान लेकर आवेंगे। तो हम फ़ोटो खींच के बीसीओ साहब पर व्हाट्सअप कर दिए, डीएम साहब पर सारा चीज़ हम व्हाट्सअप कर दिए कि आज तक 17 तारीख को हम डीएम साहब को जाके आवेदन दिए थे और रिसीविंग हम लिए हैं डीएम साहब को। आज तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ और 3 दिनों से रात दिन और अपना खेती में परिश्रम करके, मेहनत से करके, उपजा के, आज कहने का मतलब है धान उपजाए हैं और केंद्र पर लाए तो मेरा धान कोई लेने के लिए नहीं है। कोई विभागीय से द्वारा से कोई हमारा बात का रिस्पॉन्स नहीं लिया और मेरा जिस आदमी से बात हो गया उस द्वारे में मेरा नंबर को ब्लैक लिस्टेड में। अच्छा, आप यहाँ कितना दिन से लगे हुए हैं? शनिवार से यहाँ लगे हुए हैं। शनिवार से मेरा रात दिन कोई माँ बेटी साथ सुत रहा है मच्छरदानी में, हम मच्छर कटा के नहीं, मेरा साथ में ओढ़ना था नहीं बिछौना, ऐसा रात दिन बैठ के हम जाग रहे हैं। 3 दिन से अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आए, कोई भी नहीं आए। मेरा सूचना कैला का अधिकार पर कोई नहीं आए और बोले कि सीएम आ रहे हैं तो सीएम का हम अथी में रहे कि आपका धान को देखने के लिए आए, कोई नहीं आए। बीडीओ साहब के हम बोले, खुद बीडीओ साहब के धान लाने के पहले हम एक दिन बीडीओ साहब के भी कॉल किए कि हुजूर यहाँ पर जातिवाद का अथी हो रहा है, मेरा धान नहीं उतरेगा कि नहीं। तब मतलब बीडीओ साहब बोला कि नहीं आपका धान उतरेगा। कि बीडीओ साहब का कल भी कॉल हुआ कि कोई भी देखने के लिए नहीं हम पर कॉल किया, नहीं कोई बात करने के लिए हमसे तैयार हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये पिछले शनिवार से यहाँ पे रात दिन पड़े हुए हैं और यहाँ पे पिछले 3 दिन से कोई भी अधिकारी ये संस्था को विजिट करने के लिए नहीं आए थे और कोई भी अधिकारी के लेने के लिए तैयार नहीं है। सारे लोग सोए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो ट्रक से धान आया था जिसका आपने जिक्र किया, वो धान यहाँ से लोड हुआ या खाली हुआ है? यहाँ पर खाली हुआ है। अच्छा। आया एगो मिल है। अच्छा। एगो मिल है डुरामा मोड़ पर, उस मिल से धान आया यहाँ पर खाली हुआ। मतलब यहाँ पर उतर मतलब मिल वालों का धान लिया जा रहा है और किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। और मतलब हम किसान हैं उनका संपर्क में, तब मेरा कागज पर धान डाल रहा। आप ऑनलाइन किए थे ना? हमारा ऑनलाइन नवंबर का होल है सर, नवंबर का। और हमसे पाछे का जिसका ऑनलाइन हुआ, ये आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इनका आवेदन भी किया हुआ है, लेकिन आवेदन करने के बावजूद भी इनका अगर कार्य नहीं हुआ तो इन्होंने एक आवेदन जो है किनको दिए थे आप? डीएम साहब को। ये जिला समाहर्ता नवादा डीएम साहब को भी इन्होंने आवेदन दिया, लेकिन इनका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आप भी जानते होंगे कि हमारे बिहार में मीडिया की कमी नहीं है और वो बड़े मीडिया जो अपने आप को शायद बड़े साबित करते हैं, वो लोग इन ज़मीनी स्तर के विवादों को दिखाने के लिए तैयार नहीं है और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन गरीबों के साथ खड़ा होकर अपना आवाज़ बुलंद करे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे कि इनका ये प्रॉब्लम है, इनका ट्रैक्टर लगा हुआ है और भी आपके साथ किसान आए हैं। हाँ, किसान आए यहाँ पर। कहाँ? मेरा नाम रामचंद्र सिंह,
भारतीय किसान संघ के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष पकरी बरामा। यहाँ किसानों के साथ खिलवाड़ खेला जाता है, जबकि किसानों की क्या मेहनत है। बरसा रहा है रवि अनल, बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा, चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा। और टेहने पर की धोती और इस शीतलहरी की हवा में, ठंडी में किसान अपना देह को तपाता है और फिर भी उपजाने के बाद विक्रय के लिए अधिक प्राप्ति नहीं होती है। अच्छा, इस सिस्टम को आप क्या कहना चाहेंगे? जो सिस्टम से ये लड़ रहे हैं, इस सिस्टम को आप क्या कहना चाहेंगे? यह सिस्टम खराब है, खराब है। और बिचौलियों का धान लिया जाता है, बिचौलियों का धान कमीशन पर लिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ के जो अधिकारी होते हैं उनका सैलरी से चल नहीं रहा है, वो लोग बिचौलियों को पैसों से अपना परिवार चलाना चाह रहे हैं। खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल के जो बीसीओ हैं, जो वही पदाधिकारी हैं और वही सचिव भी हैं, लेकिन उन सचिव के आंख में शायद पैसा लेने की चश्मा लगा दिया गया है और लगा करके किसानों को रेता जाता है, रौंदा जाता है। ये तो आप देख रहे थे, ये किसान अध्यक्ष पकरी बरामा के थे और इन्होंने जो बयां किया है उसको आप भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मामला यही है कि इन किसानों को यहाँ पे लाकर ये अपना धान जो है वो यहाँ पे लाते हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर है ये भाड़े का ट्रैक्टर लेके आए हैं और इस ट्रैक्टर का इनको 1000 पर डे रेंट वहन करना पड़ रहा है और ये पिछले शनिवार से यहाँ पे लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इनका पैसा भी वेस्ट जा रहा है और ये जो इतना मेहनत करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका मेहनत का कोई जायजा लेने वाला अधिकारी यहाँ पे नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो व्यापार मंडल के बीसीओ साहब हैं, बीसीओ साहब थोड़ा सा आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जनता के लिए बिठाया गया है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए बैठाया गया है और आप अगर उन बिचौलियों का साथ देंगे तो कहीं ना कहीं ये आप किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपना ड्यूटी के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मलगुजारी दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, सालाना रसीद कटा रहे हैं। सरकार धान हम रौद में परिश्रम करके बिजली बिल से चला के धान उपजाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम धान कोई कीन को नहीं लाए हैं, अपना खेत से उपजा कर लाए हैं और परिश्रम करके लाए हैं। इसी से मेरा बाल बच्चा, माँ बेटी सब पढ़ रहा है, लिख रहा है, भोजन हो रहा है। और इस धान केंद्र पर हम लेके 3 दिन से आए हैं, कोई लेने के लिए अधिकारी तक नहीं इस पर जैसे कोई सूचना किए हैं। तो आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट व्यापार मंडल पकरी बरामा से और मैं हूं गुलशन कुमार। आप देख रहे हैं बदलो बिहार। जय हिंद।